Hello, sir. Recording has started. Okay, madam. Thank you. Okay. Okay, sir. Thank you. Yeah. Hello. Guten Abend. Please mark your attendance so that we can start with the lecture. Yeah. Okay. Is my voice clear? Yeah. Sehr gut. Dann, is the screen visible? Yeah. Okay. सो अभी तक हमने जो लेक्चर में पढ़ा था वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने पिछले लेक्चर में भी कंप्लीट किया था, राइट? वी हाइसन जी, वी हाइस टू डू, उसका आंसर। उसके बाद खुद का इंट्रोडक्शन देते वक्त आप क्या करते हो, लाइक इश हाइस, आपका नाम बता के। उसके बाद आप क्या करते हो, पेशे से आप क्या हो, इश बिन, इश अर्बाइटर, इश वोनर, इश कॉमर आउस। याद है सब कुछ? मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ पे रहता हूँ, क्या करता हूँ, ये सारी चीजें कैसे बोलनी है, ये हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। या प्रोनाउंस याद है सारे? इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर, जी। और उसके बाद वर्ब ऑलवेज इन द सेकेंड पोजीशन, वर्ब का कॉन्जुगेशन करना, ये भी हमने सीखा था, राइट? अलग अलग वर्ब जैसे जैसे नए नए ऐड होते जाएंगे हमारे लिस्ट में, एक एक लेक्चर में हम लोग उनका कॉन्जुगेशन पढ़ते जाएंगे। ओके। सो आज हम लोग जो ये भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट है। जैसे वी गेट इज दियर, इसका मतलब होता है आप कैसे हो। ओके जब भी आपको सामने वाले को पूछना है हाउ आर यू, व्हाट यू विल से, वी गेट इज दियर। ओके और उसके आंसर्स में क्या क्या आता है, तो डांक, फर्स्ट कोई हमसे पूछ रहा है हमदर्दी से तो इसके लिए थैंक यू। तो ये फॉर्मेलिटी का एक हिस्सा है कि जब भी हम बोलने जाते हैं, हम लोग इंग्लिश में भी अगर कोई हमें पूछता है हाउ आर यू, तो हम लोग पहले थैंक यू से स्टार्ट करते हैं, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी डांक। उसके बाद क्या क्या रिस्पॉन्सेस है, सो आइदर यू कैन से प्रीमा, जो आप देख सकते हो वहां पे जो प्रेजेंटेशन में स्माइलिंग फेस है। इफ यू आर हैप्पी यू कैन से प्रीमा, वुंडरबार, फैंटास्टिश, सुपर और sehr gut। ओके मतलब जब आप हैप्पी हो, खुश हो, उस समय इनमें से कुछ भी एक आप बोल सकते हो। ओके उसके बाद वाला जो फेस है वो नॉर्मल है, ना बहुत ज्यादा हैप्पी ना बहुत ज्यादा सैड, ऐसा बीच वाला फेस है। तो वी गेट इज दियर। और अगर आपका ऐसा है कि कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है और कुछ बुरा भी नहीं, ठीक ठाक है, नॉर्मल डे है, तो हाउ विल यू से इट, जोलाला। या एस गेट, चल रहा है, बस चल रहा है, बस एस गेट। निश्ट बेजोंडरस, कुछ बहुत अच्छा ऐसा नहीं है। ओडर निश्ट श्लेष्ट, श्लेष्ट मतलब सैड, कुछ सैड भी नहीं है। बेजोंडरस कुछ अच्छा या कुछ नया भी नहीं चल रहा है, या फिर कुछ अलग सा तो नहीं चल रहा, जैसा नॉर्मल रूटीन है वो चालू है। तो ये चार में से कोई भी एक रिस्पॉन्स आपका जाएगा। अगर आप नॉर्मल हो, जैसा आपका रूटीन डे है वैसा ही है, ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा बुरा है, उस केस में। ओके और जो लास्ट फेस है, यू कैन सी दैट फेस, दैट द फेस इज लिटिल बिट सैड, थोड़ा दुख भरा है वो चेहरा, राइट? तो ऐसे कंडीशन में श्लेष्ट, श्लेष्ट मतलब सैड, ओडर निष्ट गुड, अच्छा नहीं हूं। ओके तो जब भी आपको सामने वाला पूछेगा वी गेट इज दियर, उसके बाद डांक बोल के इसमें से जो कोई भी रिस्पॉन्स, जो आपका स्टेटस है उस टाइम का, वो आप बता सकते हो।
ओके अभी एग्जाम का रिजल्ट आया है, आपका फर्स्ट नंबर आया है क्लास में, और आपको किसी ने पूछा वी गेट इज डियर एंड यू आर सेइंग दैट डांकर श्लेष्ट, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, राइट? आपके साथ कुछ खुशी की बात हुई है और आप बोल रहे हैं श्लेष्ट, हाउ इज इट पॉसिबल? सो इन दैट केस प्रिमा, वंडरबार, फंटास्टिश कुछ भी आ सकता है, राइट? और अगर एग्जाम में कम मार्क्स आए हो और आप बोल रहे हो वंडरबार, बहुत खुश हूं, तो या तो यू आर वेरी पॉजिटिव थिंकर, ऐसा वो सोचेगा, या फिर आपका रिस्पॉन्स अगर होगा निष्ट गुड और श्लेष्ट, या दैट इज फाइन, दैट कैन हैपन। तो सिचुएशन के हिसाब से आपका रिस्पॉन्स भी वैसा आना चाहिए। अब हाउ आर यू पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसा पहला हमने देखा है वी गेट इज डियर, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में जाता है। उसके बाद हेलो वी गेट इज, ओके कैसे हो, तो ये कैसे हो सिमिलर है वी गेट इज। उसके बाद वी गेट इज इनन und वी गेट इज ऑइश। तो अब ये जो इनन और ऑइश है ये किन चीजों के लिए है? इनन मतलब देर आर मोर देन 2 पीपल इन फ्रंट ऑफ यू और आप उनको पूछ रहे हो, तो उस टाइम पे इनन आएगा। और जब 2 लोग आपके सामने होंगे तब आप जब पूछोगे तब ऑइश आएगा। ओके हम लोग ग्रामर में जैसे जैसे एडवांस पढ़ाई करते जाएंगे आपको ये इनन और ऑइश तब आएगा। अभी के लिए याद रखिए इनन तब यूज करोगे आप वी गेट एस, ये तो कॉमन ही है। उसके बाद या तो यू विल यूज डियर, डियर विल बी यूज्ड व्हेन देयर विल बी ओनली सिंगल पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, एक ही कोई है तब डियर। ऑर्डर वी गेट इज इनन, इनन तब आएगा जब आपके सामने ज्यादा लोग होंगे या फिर आप किसी से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो तब इनन आएगा। और वी गेट इज ऑइश जब आपके सामने 2 लोग खड़े हो तब ऑइश आएगा। क्लियर? एक बार रिवीजन कर ले ये पढ़ने की और कैसे रिस्पॉन्सेस आप लोग दे पाओगे इसकी। Ist alle klar? Alle Wörter sind klar oder nicht klar? या सारे शब्द समझ में आ गए हैं? Sehr gut. तो अभी आपको इसमें से कुछ भी मैं जैसे हमेशा करते हैं हम लोग 2 स्टूडेंट्स माइक ऑन करेंगे और एक दूसरे के बीच में बात करेंगे। एक सवाल करेगा वी गेट इज डियर, अभी तो हम लोग एक और दूसरे में ही सवाल कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा ही होगा कि वी गेट इज डियर ऑर्डर हेलो वी गेट इज, और दूसरा आंसर देगा डांक, जो भी आपको बोलना है वो प्रीमा, जोलाला, श्लेष्ट, एनीथिंग विल डू। ओके सो अवंतिका और अनुश्री। यस मैम। यस Yes, ma'am. अवंतिका यस एक सवाल पूछेगी दूसरा जवाब देगी और फिर उल्टा करेंगे एग्जैक्टली तो अवंतिका यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Okay, ma'am. We get is dear. Super. Danke. Super. या sehr gut। अभी अनुश्री आप सवाल पूछिए। Hallo. We gets. Danke. Slash. श्लेष्ट श्लेष्ट या ओके You can Ma'am, switch. the first two are used for a single person, right? yes Okay, ma'am. Thank you. yeah yes अवंतिका यू कैन ऑल्सो स्विच ऑफ योर माइक। अनुश्री आपने पढ़ते वक्त वो वी गेट्स ऐसा कहा था तो गेट एस ओके जैसे हम लोग इंग्लिश में वो डोंट का एपोस्ट्रोफी लगा के डू नॉट पढ़ते हैं लेकिन अलग अलग वर्ड्स पढ़ते हैं हम लोग, राइट? Yes. सिमिलरली यहाँ पे वो गेट्स नहीं होता, गेट एस ही है, बस Okay. शॉर्ट फॉर्म के लिए वहां पे एपोस्ट्रोफी लगाया गया तो वी Okay. गेट एस Get us. Okay. ma'am. या sehr gut। अभी रिया और प्रांजलि। Okay. Hello. Yes. We get us. या प्रांजलि। Danke. Solana. Okay. Und Pranjali, now you ask question. We get as yolk. नहीं आयुष यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आप 2 लोगों को नहीं पूछ रहे हो ना। Okay. तो या तो आइदर वी गेट इज डियर ऑर्डर हेलो वी गेट इज,
Okay. We get S dear. Danke, prima. Yeah, sehr gut. Okay, Pranjali, you can switch off your mic. Next, Rahul and Arnav. Yes, ma'am. Yes, Rahul. Yes. या अर्णव पहले आप सवाल पूछिए. Okay, ma'am. Hello, we gets गेट एस डियर. ओके, आपने सेकंड वाला चूज किया था. या ओके फाइन. या राहुल. Danke, fantastic. या sehr gut. अभी राहुल आप सवाल करिए. We get us there. Danke, sehr gut. sehr gut. या रिश्तेश. ओके, समझ में आ गया कौन से रिस्पॉन्सेस है. आप आपकी नोटबुक में भी लिख के लीजिए ये सारे रिस्पॉन्स. सिचुएशन के वाइज आपका रिस्पॉन्स करेक्ट आना चाहिए. ओके, तो अभी हम लोग थोड़ी सी रिवीजन करेंगे पिछले लेक्चर की और अभी की. ओके, अब जैसे अभी हमने दो लोगों ने माइक ऑन किया और एक दूसरे से सवाल पूछे, सिमिलरली वही हम लोग स्टूडेंट्स के ग्रुप वही रहने देंगे. आपको सामने वाले को क्या क्या पूछना है, 4 चीजें. ओके, कौन सी 4 चीजें पूछनी है. व्हाट इज योर नेम, वो आपको जर्मन में कैसे बोलना है वो हमें पता है, हमने पहले लेक्चर से पढ़ा है. सो व्हाट इज योर नेम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू स्टे, एंड द लास्ट थिंग इज दिस, हाउ आर यू. ओके, एक स्टूडेंट सवाल पूछेगा तब दूसरा स्टूडेंट एक के बाद एक आंसर देगा. चारों सवाल एक साथ नहीं पूछने हैं. पहले का सवाल हो जाने के बाद उसका आंसर मिलेगा, उसके बाद दूसरा सवाल आएगा. ओके, चारों के सवाल आपको पता है कौन से है. हमने पहले लेक्चर से ही और आगे आगे बढ़ते बढ़ते एक एक सवाल एक एक लेक्चर में ऐसा करते गए हैं हम लोग. सो यू नो विच क्वेश्चन इज देयर फॉर विच इंफॉर्मेशन. तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ पे रहते हो, और अभी जो बताया वो कि आप कैसे हो. ये 4 क्वेश्चंस पूछने हैं. ओके, कुछ सामने नहीं है स्क्रीन पे आपके, आपको डायरेक्टली सवाल पूछना है, पढ़ना नहीं है सामने से कुछ. ओके, इफ पॉसिबल आपने नोटबुक में लिख के लिया होगा, लेकिन ट्राई करो कि वो नोटबुक से नहीं पढ़ रहे हो आप, क्योंकि जब कोई सामने आएगा तब आपके सामने नोटबुक नहीं होगा. राइट, आपको वो इंस्टेंटली आना चाहिए, एक एक सवाल और उसका एक एक जवाब. तो इसलिए ये प्रैक्टिस ले रही हूं मैं, इसलिए मैंने भी स्क्रीन पे कुछ नहीं रखा है. आपको भी ये कोशिश करनी है कि आप नोटबुक में वगैरह नहीं देखेंगे और डायरेक्टली बोलेंगे. ओके, क्लियर, क्या करना है. या एक बार चैट बॉक्स में लिख के दीजिए कि क्लियर है जो बोलना है वो. या sehr gut. तो जैसे हमने पहले पेयर्स रखे थे स्टूडेंट्स के, सेम रहने देते हैं. अनुश्री और अवंतिका. Yes, ma'am. Yes, Avantika. Yeah. Anushri, you first ask questions. Avantika Okay. will answer. Yeah. Hello, wie heißen Sie? Yeah, Avantika. Yes, ma'am. Mein Name ist Avantika Mapari. Anushri. Ma'am, she will ask me right now. नहीं, आप पूरा आपका सवाल जो चारों सवाल है वो पूछ लीजिए और उसके बाद वो पूछेगी. Okay, woher kommst du, Avantika? Where? From Washim. From नहीं, ich komme aus Washim oder nur Washim. Okay, ma'am. Washim भी चलेगा, लेकिन from Washim मत बोलिए. तो ich komme aus Washim, ये अच्छा वाला सेंटेंस होगा, पूरा का पूरा जर्मन. ओके, Yes, ma'am. या. अनुश्री, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ma'am, what else should I ask her? Where do you stay? या. वो. Ma'am, I don't remember this one. या, ओके. वो wants to do. Okay, ma'am.
Wo wohnst du, Avantika? Mm, wo, Ich ich, wohne ich wohne Washim. in Washim. Ich wohne in Washim. या sehr गुड. जब भी कोई अगर आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे आंसर करें, तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि वोन्स्ट यहाँ पे वर्ब है, तो वो वर्ब हमें इश के आगे लगा देना है. आपको सवाल क्या पूछा गया है, कहाँ पे रह रहे हो? ओके, तो मैं तो आएगा, मैं के लिए हमें वर्ड पता है इश, वो न. अभी कॉन्जुगेशन भी हमें पता है, वोन्स्ट है तो उसका वोन इन वर्ब है, वो वर्ब कैसे चलता है ये भी हमने पढ़ लिया है. तो इश के आगे वो ना आएगा, और फिर कहाँ पे रह रहे हो वो, दैट इज सफिशिएंट. ओके, अभी लास्ट सवाल अनुश्री, अभी जो हमने सीखा वो, हाउ आर यू? Wie geht es dir? Dank prima. या sehr gut. अभी अवंतिका, you will ask her questions. Yes, ma'am. Wie heißt du? Hallo, ich Name ist Anushri. Ja, और mein Name ist oder ich heiße. Ja, sorry. Ja, Mein Name ist Anushri. ja, sehr gut. Und dann Avantika? Woher kommst du? Aus Indien. Okay, sehr gut. Ich komme aus, should be very nice to hear. Ja, ja, Avantika? Wo wohnst du? Ich wohne in Mumbai. Ich wohne. Oh, sorry, wohne. हाँ, For the question, wohnen. it will be wohnen. Yes, for the question it will be wohnen, क्योंकि वो लास्ट फॉर्म में जाता है ना. Yes, yes. Either वो wohnen sie oder वो wohnst du. जैसा आपका सब्जेक्ट है, अगर दू सामने वाला सब्जेक्ट है तो दू के हिसाब से हमें वर्ब को कॉन्जुगेट करना है. Okay. राइट, तो दू का वोन्स्ट आता है तो सिर्फ क्वेश्चन में उल्टा जाता है. वो ग्रामर हम लोग बाद में सीखेंगे कि उल्टा क्यों, वो वोन्स्ट डू, जैसे इंग्लिश में हाउ आर यू, Yes. राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी वो वोन्स्ट डू जाएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें चेंज करना है, इधर वोनेन और वोन्स्ट. और क्योंकि हम लोग आंसर करते वक्त इश के हिसाब से कर रहे हैं, इसलिए वो ना आएगा. Okay. या लास्ट. Hallo, wie geht's? Danke. Prima. प्रीमा. Prima. Yeah, sehr gut. Okay, you can switch off your mic. Very good. It was nice attempt. हमें सामने कुछ नहीं है, हमें ऐसे imagine करना है that we are somewhere else and we don't know what someone other person is going to ask us and then we are going to answer. इसकी practice हमें करनी है, right? क्योंकि हमें जर्मन एंड में बोलते भी आना चाहिए अच्छे से, सिर्फ पढ़ना है, समझना है, बस हो गया. अच्छा, ऐसा नहीं है, बोलना भी आना चाहिए. तो उसके लिए ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, एंड डोंट गेट टेंस्ड. गलत भी हो गया कुछ, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. या सो Okay, ma'am. या वेरी गुड. अभी नेक्स्ट हमने कौन लिए थे, प्रांजलि और रिया. Okay. Wie heißen Sie? या पर प्रांजलि ने माइक ऑन किया है क्या? Yeah. या यस. ओके रिया, यू Actually, आर. ma'am, I was absent for last lecture, so ओके, नो प्रॉब्लम. बट ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. यू कैन स्विच ऑफ योर माइक प्रांजलि. तो रिया आपके साथ राहुल. Yeah. Riya, please ask him first questions. He will answer and then vice versa. Okay. Wie heißen Sie? Mein Name ist Rahul. Yeah. Woher kommst du? Ich aus Indien, aus Mumbai. राहुल एक सेकेंड ना, सिर्फ आपने इश के बाद क्या बोला वो सुनाई दिया नहीं दिया मुझे. Aus. ओके, इश के बाद या तो कुछ वर्ब लगा दीजिए, इश कॉमा आउस, या फिर डायरेक्टली आउस इंडियन आउस मुंबई. ओके, हाँ. Ma'am, what was the third question? कहा वेयर डू यू स्टे.
Where do you वो say? वो wonen wonen जी what was वो wonen see? Ich wohne in Panvel. या sehr good. Last question. We get this there. Danke, fantastisch. या sehr good. अभी राहुल आप सवाल कीजिए. Hallo, wie heißen Sie bitte? Ich bin Ria Rawat. Woher kommst du? Aus Thane. Wo wohnst du? Wohne Ich what was it? Ich wohne in ma'am, can you say that? I Yeah. forgot. ich wohne in Thane. Ich wohne in Thane. हाँ. Last. Wie geht es dir? Danke, prima. Okay, sehr gut. हाँ. You can switch off your mic now, Ria. देखिए सवाल करते वक्त आपको क्या करना है, एक फ्लो मेंटेन रखना है. आप सामने वाले को या तो इधर जी करके एड्रेस करोगे या तो डू करके, राइट. एक बार वी हाइसन जी, उसके बाद वोहर कॉम्स टू डू, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें वो प्रोनाउंस हम लोग यूज कर रहे हैं ना सामने वाले के लिए, जी या तो डू, दो लोगों के बीच में बात हो रही है इसलिए. और सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, जो वी वो वोहर है वो तो सेम है, वर्ब्स भी हमारे यहाँ पे सेम ही है, सिर्फ वो वर्ब का कॉन्जुगेशन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट यू आर यूजिंग, राइट. इफ यू आर यूजिंग सब्जेक्ट जी, आपका कॉन्जुगेशन के हिसाब से हो जाएगा या तो वोनेन या तो कॉमन या तो हाइसन, ओके. और इफ यू आर यूजिंग सब्जेक्ट डू, तब आपका हो जाएगा कॉन्जुगेशन के हिसाब से ही वोन्स्ट, कॉम्स्ट या तो हाइस्ट. क्लियर. जो हमने कॉन्जुगेशन पिछले लेक्चर तक पढ़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है हमें. जितने वर्ड्स हमें पता है, जितने प्रोनाउंस पता है, जितने वर्ब्स पता है, वही सिर्फ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट अर्णव और श्लोक. Yes, ma'am. या श्लोक. ओके. Wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Arnav. Woher kommst du? Ich komme aus Indien. Ich wohne du? हाँ what? Ma'am, ich wohne du? नहीं, वो वोन्स टू डू. Ich wo wohnst du? इश नहीं, इश मतलब मैं का कहीं पे यहाँ पे नहीं आ रहा है. आप सामने वाले को पूछ रहे हो ना, तो वो वोन्स टू डू. वेयर डू यू स्टे? Wo wohnst du? Ich wohne in Bahadurgarh. मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया इसलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन नहीं सुना. ओके. वी गेट इज डियर. We get is here. डियर. Ma'am, We please. get is here. Danke, super. ओके. डांक जुपर. ओके. अभी अर्णव, यू आर गोइंग टू आस्क हिम क्वेश्चंस. Okay, ma'am. Wie heißt du? Hallo, mein Name ist Shlok Kulkarni. Woher kommst du? Ich kommst in India. Nein, in. Here, aus. Ich komme aus. Ich komme aus Indien. Ja. Wo wohnst du? Ich wohnst in Navi Mumbai. Wie geht es dir? Danke, super. सुपर. ओके. श्लोक, आपने ना इश वोन्स्ट इन पनवेल ऐसा कहा. अब इश के साथ हम लोगों ने वोनेन का कॉन्जुगेशन पढ़ा था, राइट. तो इश के साथ हम लोग क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? मैम मैंने बोला इश वोन्स्ट इन नवी मुंबई. या तो वोन्स्ट नहीं आएगा वहां पे, इश वोन. ठीक है मैम. राइट. इश वोन, डू वोन्स्ट,
ओके इसी के लिए हम लोग वो कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं कि इश के साथ क्या आता है वो न ऑर्डर कॉमा, जैसे आपने इश कॉमा आउस करेक्ट बोला तो वो कॉमा जैसे यूज किया ना, सिमिलरली वो न। ओके अभी कौन बचा हुआ है? सदाकत, आपके साथ कोई नहीं है? प्रांजलि का तो नहीं है उसे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, मैं पहले आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद वाइस वर्सा करते हैं। ओके या सदाकत प्लीज स्विच ऑन योर माइक। यस ओके नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छे से किया। आप लोगों का ये अभी 7th लेक्चर है, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज जो इतने दिनों से आपको पता भी नहीं थी, इतने सालों से, उसमें आप 7 लेक्चर्स में मतलब 7 आवर्स में यू आर डूइंग रियली वेरी वेल। अच्छे से सवाल कर रहे हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी भी ज़रूरी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इधर वीडियो लेक्चर्स हमारे जो है यूट्यूब पे वो सुन सकते हो, लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, जनरल इंट्रोडक्शन गूगल करके देख सकते हो कि कैसे आप कर पा रहे हो। बाकी की प्रैक्टिस तो हम लोग लेक्चर में करते ही रहेंगे। या सो अभी जो हमने एक्सरसाइज किया पसंद आया आपको? किसी को बहुत टेंशन नहीं ना आया कि कैसे माइक ऑन करूं, कैसे बोलूं, क्या है? कुछ नहीं हुआ ऐसा, राइट? या बेटा कुछ तो लिखिए चैट बॉक्स में। अवंतिका प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। या तो सभी को पता चल भी गया ना, कुछ अगर मिस आउट हो गया था किसी लेक्चर में तो सारे जो हमने मेन क्वेश्चंस पूछे हैं कि सामने वाला पहली बार मिल रहा है तो हम लोग क्या क्या पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चंस पता चल गए। अभी कुछ मिस आउट हो गया होगा तो, कुछ रह गया होगा तो कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके तो अभी हमें एक छोटू सा एक्सरसाइज करना है कि schreiben Sie die passende Frage zu jeder Antwort. Was bedeutet this? That Antwort answer Frage question. तो jeder हर एक every हर एक आंसर हमें दिया है, ich heiße सारा, ich wohne in Hamburg, ये सारे आंसर्स दिए हैं। वो आंसर के लिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन यूज करेंगे ये हमें लिखते जाना है। ओके so I'll give you 2 minutes to write all the answers in one column. जैसे सामने है वैसे 2 कॉलम्स कीजिए आपकी नोटबुक में। पहले कॉलम में थोड़ी ज्यादा स्पेस रखिए क्योंकि आपको अलग अलग क्वेश्चन वहां पे लिखना है। सेकेंड कॉलम जो है वो लिख के लीजिए। ओके जो सेकेंड कॉलम है वो लिख के लीजिए। I'll give you 2 minutes for this. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से आंसर के लिए जा रहा है। श्लोक डू यू वांट टू आस्क समथिंग और मैम मेरे पास अभी बुक नहीं है, कैन आई जस्ट वॉच द वीडियो नेक्स्ट टाइम एंड राइट इट इन माय नोटबुक? yes sure you can take screenshot if you are using your cell phone, you can take screenshot of the screen so that you can write it afterwards. Ma'am, I'm using my laptop, so I'll just watch the video later. Okay no problem, but please लिख के लीजिए बाद में जब भी कभी आप रेफर करोगे तब। ओके सो राइट कॉलम, राइट हैंड साइड का जो कॉलम है वो लिख के हो गया होगा। सो वी विल डिस्कस। अभी लिखना थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दीजिए, पहले
देख लीजिए हम लोग कैसे कौन सा क्वेश्चन किस आंसर के साथ मैच कर रहे हैं। उसके बाद अगर किसी को लिखना है तो आई विल गिव टाइम वंस अगेन। ओके, सो द फर्स्ट वन इज जो वहां पे बना के दिया है, इश हाइस सारा, तो उसके लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? सो दैट क्वेश्चन इज वी हाइस्ट दू ऑर्डर, और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? वी हाइसन जी। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। सेकंड जो आंसर दिया है वो है इश वोन इन हाम्बुर्ग। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आएगा? इश वोन इन हाम्बुर्ग। जो क्वेश्चंस के ऑप्शन है वो भी वहां पे येलो में दिए गए हैं। या येलो में ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा आ जाएगा? इश वोन इन हाम्बुर्ग, ऐसा आपको जवाब देना है। मतलब आई स्टे एट समथिंग समथिंग, जो कोई भी आपकी प्लेस हो वो, तो वहां पे क्वेश्चन करेक्ट, वो वोन्स टू, राइट। और इफ सब्जेक्ट इज जी, हाउ विल योर क्वेश्चन चेंज? अगर आपको किसी को पूछना है जो व्यक्ति आपसे अनफेमिलियर है या आपसे उम्र में बड़ी है, तो हम लोग वहां पे प्रोनाउन यूज करेंगे जी, बट आपका क्वेश्चन फिर कैसे चेंज होगा? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सामने नहीं है वो, स्क्रीन पे वो क्वेश्चन नहीं है, आपको खुद से चेंज करना है। अभी आप क्या सोचेंगे कि प्रोनाउन तो जी हो गया, इसका मतलब दू के जगह पे हमें डालना है जी। वो तो वैसा क्या वैसा ही रहेगा, क्योंकि वेयर का तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, राइट। तो हमें चेंज करना है वर्ब, और वर्ब है हमारा वोनेन। वोनेन कॉन्जुगेट करके वोन्स्ट आया था, अब यहाँ पे जी करना है, इसलिए वो वोनेन जी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अनुश्री, वोहर नहीं, वोहर कॉमन के लिए लगता है। जब हम लोग क्वेश्चन के टाइप सीखेंगे ना, WH क्वेश्चंस, तब आपको वो डिटेल में बता देती हूं मैं। अभी के लिए वो वोनेन के साथ वो ये वर्ड लगता है, तो इसलिए वो वोनेन जी। वोनेन आपने सही किया, सिर्फ वोहर नहीं, वो वोनेन जी। क्लियर? सबको समझ में आ गया? जब जी किया तो वो वोनेन जी क्यों किया हमने? प्लीज जरा चैट बॉक्स में बता दीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो अभी के अभी बता दीजिए कि नहीं समझ में आया, कि क्यों वर्ब चेंज किया, सो दैट आई कैन रिपीट इट वंस अगेन। या बेटा आलो, अभी चैट बॉक्स में देख के मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है कि रिया, अनुश्री और राहुल को समझ में आया। या ओके, अवंतिका क्लियर, प्रांजलि क्लियर, अर्णव इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. ओके, स्विच ऑफ योर माइक, सिर्फ इतना ही Okay, ma'am, पूछना था। या ओके। और अगर अभी एक तो हमने जी के साथ कर लिया, अगर मुझे ऐसा पूछना है एर ये प्रोनाउन यूज करना है, वो कहां पे रहता है, इसके लिए एर, वेयर डज ही स्टे, ऐसा मुझे पूछना है, ही के लिए बोलना है। तो हाउ विल आई चेंज माई सेंटेंस? यस, जैसा जी के लिए ट्राई किया, सिमिलरली एर के लिए भी ट्राई कीजिए। या ओके, अनुश्री को लगता है वो वोंट एर, बाकी अवंतिका का भी वही है, वो वोंट एर। या ऐसे सृष्टिश, वो वोंट एर, क्यों वोंट यूज किया? वोनन या वोन्स्ट क्यों नहीं यूज किया?
क्योंकि एर जी एस के साथ हम लोग कॉन्जुगेशन वाला टेबल जो है वो हमेशा सामने रखिए आपके, जिसमें आप कॉन्जुगेशन लिखते लेते हो, राइट? तो आपको नजर आएगा कि उस टेबल में एर जी एस के सामने हम लोग वोंट, कॉम्ट, लाक्ट, मार्क्ड ऐसा लिखा होगा, राइट? तो उस हिसाब से वो वोंट एर, दिस इज राइट आंसर। सबको समझ में आ गया एर के साथ वोंट क्यों गया? हमारा जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है वैसे हमारा वर्ब चेंज हो रहा है। ओके, अभी सेकेंड वाला तो खत्म हो गया, बी पार्ट खत्म हो गया, अभी सी पार्ट। सी में व्हाट इज द आंसर? इश कॉमा बाल्ड, इश कॉमा बाल्ड। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट ठीक है। इश कॉमा बाल्ड, कैन यू गेस विच क्वेश्चन? Sehr good. One comes to do. तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने सीखे हैं उससे थोड़ा अलग है। When you will come, तो आंसर में है I'll come soon. When you come, I come soon. वो बाल्ड जो है इमीडिएटली के लिए यूज किया जाता है, इश कॉमा बाल्ड। ओके, और देन नेक्स्ट डी 9, इश अर्बाइटर निश्ट, इसके लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा? या sehr gut, arbeitest du? Richtig. उसके बाद इश योर मुजीक, इश योर मुजीक, यहाँ पे क्या आएगा? Was magst du? What are you doing? I am listening music. Was magst du? Ich höre Musik. Klar? क्या कर रहे हो? ये was magst du का, was magst du का मीनिंग है। नेक्स्ट तो अभी क्लियर ही हो जाएगा, जो एक बच गया है, या ich bin glücklich, bist du glücklich? ओके, सारे रिस्पॉन्सेस समझ में आ गए कौन सा क्वेश्चन है और उसके लिए कौन सा कैसा आंसर है? ओके, सो यू विल रीड ए बी सी डी, ऐसा वन बाय वन आप पढ़ते जाएंगे। ओके, आई कॉल आउट नेम, आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, लाइक वी हाइस्ट दू, इश हाइसा सारा, दैट्स इट। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट जो अगला वाला है वो पढ़ेगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने सही सवाल हर एक के सामने लिखे हैं या नहीं। विल स्टार्ट विथ राहुल, प्लीज स्विच ऑन योर माइक, स्टार्ट फ्रॉम ए। Yeah. Wie heißt du? Ich heiße Sarah. Yeah, sehr gut. You can switch off your mic. Next, Shlok. Hello, ma'am. Ma'am, can you repeat? I couldn't hear. Okay, जो आपने सवाल लिखा होगा या फिर जो सवाल आपको समझ में आ गया कि ये आंसर के पीछे ये सवाल आएगा, तो वो सवाल पढ़ना है और उसके बाद जो जवाब है वो वाली सेंटेंस पढ़नी है। हाँ मैम, कौन सा मैं कर रहा हूँ मैम? सेकंड वाला, बी, सेकंड वाला। हाँ, इश वोन इन, मैम पहले वोन कम्स, वो नहीं। वोन्स डू, इश वोन इन हामबर्ग। या, sehr gut. Next, Ria. Yes. Wann kommst du? Ich komme bald. Ja, sehr gut. अभी अर्णव। Yes, ma'am. Yes. D. Arbeitest du? Nein, ich arbeite
Ma'am, what is this? निष्ठ. Nest. नाही, नाही साठी निष्ठ. और एक अर्बाइटेस्ट दू. ओके, अर्बिटेस्ट नहीं आएगा, अर्बाइटेस्ट. Okay, ma'am. Okay, 9 ish, arbeiter nicht. Sehr gut. You can Ma'am, switch that off your. was correct. Yes, your arbeiter was correct. But जब पहले आपने पढ़ा वो अर्बिटेस्ट किया था, तो वो Okay, ma'am. अर्बाइटेस्ट करना है. या डन. ई अवंतिका. Yes, ma'am. यस. ई. Was matched do is for music. या was magst du. Marks do. Ja, ich höre Musik. Sehr gut. Anushri. Yes, ma'am. Bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Sehr gut. तो आज के लिस्ट में हमारा नया वर्ब जो ऐड हुआ है दैट इज ह्योरन. ह्योरन ये वर्ब हमने नया देखा है. इश ह्योर म्यूजिक, राइट. तो उसका कॉन्जुगेशन हमें पढ़ना पड़ेगा. आप खुद से ही लिखोगे ये. ओ उमलाउट सारी जगह पे एज इट इज आएगा और वो उमलाउट हमें बोलते वक्त भी बोलना है हर बार, राइट. इश होर म्यूजिक ऐसा नहीं आएगा. इश योर, जो य वाला प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाना चाहिए. आई थिंक प्रांजलि रह गई पढ़ने के लिए, है ना. प्रांजलि प्लीज स्विच ऑन योर माइक. आप ए पढ़िए फिर से एक बार. Yes, ma'am. या सॉरी. यस. Wie heißt du? Ich heiße Sarah. या sehr gut. You can switch off your mic. सबका हो गया ना पढ़ के? किसी का रह गया है? सबने एक बार क्रॉस चेक कर लिया कि आपने जो सवाल सही लिखा है हर एक आंसर के सामने? ये एक बार चेक कर लीजिए अपने नोटबुक में. और किसी का पढ़ना बाकी नहीं रह गया है ना? ओके. तो अभी का हमारा जो नया वर्ब हमने जो सीखा है दैट इज ह्योरन. वो ह्योरन का कॉन्जुगेशन सिमिलर जाएगा जैसे हमने बाकी के वर्ब्स पढ़े थे. इश ह्योर, डू ह्योर्स्ट, एस ह्योर्ट, वियर ह्योरन, ईयर ह्योर्ट und sie ह्योरन. ओके. ये जो मैं लास्ट में 2 जी बोलती हूँ ना, वो एक जी मतलब प्लूरल वाला जी होता है और दूसरा जो जी होता है वो एस कैपिटल एस वाला जी होता है. किसी को हम लोग अनफेमिलियर या उम्र से बड़े वाला, तो जब मैंने पढ़ा था हमारी टीचर ने हमें ऐसे पढ़ाया था जी दोनों लास्ट में बोलने के लिए. सो यू कैन आइदर से सिंगल जी और बोथ. तो फिर से एक बार मैं ह्योरन का कॉन्जुगेशन बताती हूँ. जब मैं बता रही हूँ तब आपके नोटबुक में लिखिए और फिर वो होमवर्क में फिर से एक बार लिख के भेजिए ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया, आपने क्लियरली या सही लिखा है. सो इश ह्योर, डू ह्योर्स्ट, एस ह्योर्ट, वियर ह्योरन, ईयर ह्योर्ट, जी ह्योरन. ओके. इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? लिख लिया आपने? कहीं कोई कॉन्जुगेशन नहीं समझ में आया है तो प्लीज बता दीजिए. क्या? ओके. मैंने अभी होमवर्क का जिक्र किया तो मुझे एक बात बोलनी थी आप सबको. मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स के होमवर्क मिलते हैं, तो प्लीज आपके होमवर्क टाइमली कंप्लीट कर लीजिए ताकि मुझे अगले लेक्चर में क्या पढ़ाना है वो मैं उस हिसाब से जा पाती हूँ. ओके. अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आर्टिकल्स क्लियर नहीं हुए किसी चीज के, देर, दी, दास, उनमें कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उसके लिए रिवीजन ले सकती हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्जुगेशन अच्छे से नहीं आ रहा तो मैं वो कॉन्जुगेशन फिर से एक बार पढ़ा सकती हूँ. आपके क्वेश्चंस अलग हो रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे पढ़ाने के लिए आसानी हो इसलिए मैं होमवर्क दे रही हूँ. ओके. और साथ साथ उसका आपको भी ये फायदा है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस होती जाएगी उसके साथ.
और वो जो आप लिख रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं देख पा रही हूँ कि आपने लिखा है वो सही है या गलत है, तो जो मोस्टली मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि जो हम लोग लेक्चर में कवर कर रहे हैं उसी का थोड़ा सा पार्ट होमवर्क में दे रही हूँ, ताकि जो आपने लिखा होगा आप होमवर्क में क्लास की नोटबुक में देख के ही लिखोगे, राइट। तो जो लिखा है वो सेम आ रहा है या नहीं वो मैं पढ़ पाऊंगी, वो मुझे समझ में आ जाएगा, इसलिए वो होमवर्क आपको मिल रहा है। तो याद से आपका जो होमवर्क है वो सबमिट करते जाइए, ओके। किसी को गूगल क्लासरूम यूज करने में कोई तकलीफ हो रही है, होमवर्क नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है? यस श्लोक। हाँ मैम, जैसे मैंने बोला मैंने लास्ट क्लास में ही बोला कि आई जस्ट एक्सेस द गूगल क्लासरूम लेटली, तो मैम मैं होमवर्क कर रहा हूँ और मैं शायद से आज एक होमवर्क सबमिट कर सकता हूँ। ओके ठीक है, तो अभी आपको गूगल क्लासरूम का एक्सेस हो गया है। आप 3 होमवर्क आपको मिल गए होंगे, 3 वर्ड फाइल्स मिल गई होंगी, तो वो तीनों का लिख के आपको एक साथ सबमिट करना है, ओके। जिन्होंने भी अभी तक होमवर्क सबमिट नहीं किए हैं उनको थोड़ा 3 होमवर्क एक साथ करके मुझे भेजने हैं। जैसा कि श्लोक के साथ हुआ था, उसे गूगल क्लासरूम का एक्सेस नहीं प्रॉपर हो पा रहा था, तो अभी उसे मिल गया है, तो ही इज गोइंग टू कंप्लीट दैट। सिमिलरली आपको भी करना है, ओके। यस, RS योर्ट, ओके, ओ उमलाउट। सब जहां पे भी सब तरफ आप लिख रहे हो सारा का सारा योरन, क्योंकि वर्ब में ही ओ उमलाउट है, तो हर जगह पे आपको ओ उमलाउट का इस्तेमाल करना है, ओके। समझ में आ गया है यहाँ तक का सब कुछ? आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी है, कैसे क्वेश्चंस आप लोग, वो ब्लू में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप बाद में ये वीडियो लेक्चर रेफर कीजिए और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्स टू डू, वन कॉम्स टू डू, जो कुछ भी है वो, ताकि उसके हिसाब से अगर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कहीं पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फटक से वो क्वेश्चंस याद आने चाहिए, ओके। अभी थोड़ा अलग करते हैं हम लोग, इसमें टाइम जाएगा। या आपके सामने 2 सेंटेंसेस है, हमें देखना है कि क्या हम लोग वो सेंटेंस पढ़ पा रहे हैं या नहीं, ओके। सो एक बार पढ़ लीजिए आप आपके मन में, उसके बाद आपका नाम चैट बॉक्स में लिख के दीजिए मुझे कि आप ये पढ़ोगे माइक ऑन करके, ओके। तो आपके सामने सेंटेंसेस है, 2 सेंटेंसेस है, तो फर्स्ट रीड देम। आपका अगर सेंटेंस पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपका नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए। वो जो एंड में MM है उसके बाद स्टार्टिंग सेकेंड सेंटेंस के ई से ही हो रही है, ओके। तो वो एक वर्ड बन जाएगा आपका, MM लास्ट वाला और स्टार्टिंग का ई, ये पकड़ के। डन, वेरी गुड। Arnav, please switch on your mic. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, I want to say that they are connected, so I will stop in between. Yes, sure. Guten Tag, ich heiße Markus. Mein Familienname ist Warzicom. Yeah, okay. You can stop now. Very good. सही पढ़ा आपने, सिर्फ जो थोड़ा सा स्पेलिंग वाला, प्रोनाउंसिएशन वाला था ना, मार्कुस,
माइन आपने करेक्ट पढ़ा था. फैमिलियन नाम इस्ट श्वार्ट्ज. ओके, वो जो SCHWARZ श्वार्ट्ज. क्लियर? Yes, ma'am. या ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट अनुश्री, Ma'am, the next sentence. फ्रॉम द नेक्स्ट सेंटेंस जहाँ पे अर्णव ने स्टॉप किया था वहां से. Okay. Ich komme aus Deutschland. Should I read ahead? यस यस. Ich wohne in Berlin. Und wo wohnst du? या sehr gut. Ich wohne in Berlin. करेक्ट है बाकी. परफेक्ट. नेक्स्ट किसका नाम आया है? राहुल. आप शुरू से पढ़ते जाइए. Guten Tag, ich heiße Markus. Meine Name ist Schwarz. Ich komme aus Deutschland. Ich Yeah, wohne please stop. weiter- Please stop. Please stop. Sehr gut. Yes, Shlok. Guten Tag. डॉइचलैंड के आगे पढ़िए जहाँ पे राहुल ने स्टॉप किया ना, वहां से आगे. Ich wohne in Berlin. Und wohnst du? Und wo wohnst du? Ja, sehr gut. नेक्स्ट किसका है? यस, सदाकत. Guten Tag, ich heiße Markus. Mein Familien ist Georgisch, नहीं. ओके, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक अभी. मार्कुस, माइन फैमिलियन तक आप सही आए. माइन फैमिलियन नाम इस्ट श्वार्ट्ज, फुल स्टॉप. इश कॉम ऐसा जाना था. ओके, समझ में आया क्या अलग हो गया वो? Yes, ma'am. या तो श्वार्ट्ज फैमिली नाम है और उसके Yeah. बाद इश कॉम ऐसा है. Schwarz ठीक है. ist, okay. या नेक्स्ट प्रांजलि, आप इश कॉमा के आगे से पढ़िए. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Und wo wohnst du? या sehr gut. Dann अवंतिका. Guten Tag, ich heiße Markus. Feminine. नहीं. माइन फैमिलियन. हाँ, अभी आगे जाइए. एन पर हम लोग स्टॉप हो गए जहाँ पे 2 N है ना, वहां पे. नाम इस्ट श्वार्ट्ज. या sehr gut. यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. ओके, तो इससे क्या होगा, हमें थोड़ा सा पता चला कि कहाँ पे हमें एक्चुअली वो सेंटेंस जो है या वर्ड्स जो है वो कट करने हैं. इफ यू नो दोज वर्ड्स, यू आर फेमिलियर विद दोज वर्ड्स, यू कैन कट देम डाउन इन बिटवीन. जैसे कि अभी फैमिलियन नाम श्वार्ट्ज है तो हमें वो कहाँ पे एंड करना है, वहां पे कंफ्यूजन होता है. मार्कुस स्पेसिफिक नेम्स में एंड करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. ओके, ठीक है. तो अभी हमें नेक्स्ट लेक्चर में ये थोड़ा सा अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन सीखना है. ओके, और बस बाकी एक पोएम हमारी रह गई है, वो पोएम. दैट्स इट. क्लियर? आज जहां तक पढ़ा सब कुछ क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? यस अनुश्री. I'm just getting confused once. I just want to clear this. For the urine conjugation, यस. for R and S, it's yacht. And Yes. for both the Z, it's urine. नहीं. इश दू, उसके बाद आता है RZS, ही हाँ. शी इट वाला RZS, हाँ. राइट. उसके Yeah. बाद ईयर, वियर, और उसके बाद जो जी होते हैं ना, Capital दो S. हाँ. They. दे वाला जी मतलब स्मॉल Capital S. SIE,
और कैपिटल एस वाला जो जी होता है वो इसके लिए होता है कि व्हेन समवन इज अनफेमिलियर और समवन इज एल्डर देन यू, या तो वो लास्ट वाले जी जो दो मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैं कैसे बता रही हूँ, इश ये पहला, दू, उसके बाद यॉर्ट जो है वो एर एस जी तीनों के लिए यॉर्ट ही है, शी वाला जी। ओके ओके, और उसके बाद हम लोग वियर यूज करते हैं, ईयर यूज करते हैं, और एंड में हम लोग यूजुअली एक जी बोलते हैं, लेकिन मैंने जब पढ़ा था ना तब हमारी टीचर ने हमें दो जी लेके ही पढ़ाया था, तो इसलिए मुझे बोलते वक्त वो इमीडिएटली दो जी आ जाता है। तो ये जो लास्ट वाले जी है ना वो एक स्मॉल एस आई ई जी, इट इज फॉर दे, एंड कैपिटल वाला एस के साथ जो एस आई ई आया है दैट इज फॉर रिस्पेक्ट वाला। यस, ओके ओके, अभी क्लियर हो गया? यस यस मैम, यस, वो एर एस से निकाल के जी नीचे नहीं लाया था। ओके मैम, ओके, वेरी गुड। सो क्लियर सबको? कुछ डाउट नहीं है? सब कुछ क्लियर हो गए सारे डाउट्स? अगले लेक्चर में स्पीकिंग आराम से होगा, और जैसे जैसे सवाल ऐड होते जाएंगे हम लोग वो सवाल ऐड करते जाएंगे एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते वक्त। ओके, सो फॉर नाउ danke und tschüss. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Yeah, you can leave the meeting.